जगत सेठ कोई एक आदमी नहीं था, ये एक इदारा था। बंगाल का सबसे बड़ा बैंकार खानदान, जिसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी बल्कि नवाबों को बनाने और गिराने की ताकत भी थी। मुर्शिदाबाद के दरबार में नवाब बैठता था, मगर खजाने की कुंजी जगत सेठ के हाथ में होती थी। ये खानदान कई दहाइयों से बंगाल की सियासत में मौजूद था। नवाब बदलते रहे, मुगल बादशाह कमजोर होते रहे, मगर जगत सेठ हर दौर में अपनी जगह महफूज रखता रहा। ये हिफाजत तलवार से नहीं, हिसाब से होती थी। सिराजुद्दौला के आने तक ये खानदान एक उसूल पर चलता था, जो भी नवाब हो वो पेशगोई के काबिल हो। जगत सेठ को बहादुरी नहीं चाहिए थी, उसे इस्तेहकाम चाहिए था, क्योंकि सरमाया गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता। सिराजुद्दौला उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। वो जवान था, गैर मुतवक्के था और सबसे बढ़कर रियासत को बैंकारों की जागीर नहीं समझता था। उसने खजाने पर बराह रास्त नजर डालनी शुरू की और यही वो लम्हा था जब जगत सेठ ने फैसला कर लिया कि ये नवाब ज्यादा देर नहीं चलेगा। यहां से सरमाया सियासत में खुलकर दाखिल हुआ। जगत सेठ ने अंग्रेज कंपनी को दुश्मन नहीं समझा, उसने उसे जमानत समझा। ऐसी जमानत जो सिराज की गैर यकीनी हुक्मरानी के मुकाबले में ज्यादा महफूज महसूस होती थी। ये एक बुनियादी गलतफहमी थी। कंपनी कोई शरीक नहीं थी, वो कब्जा करने वाली ताकत थी, मगर जगत सेठ ने इस फर्क को या तो समझा नहीं या समझना नहीं चाहा। पलासी से पहले रकम, मालूमात और राबिते खामोशी से मुंतकिल होते रहे। ये जंग मैदान में कम, खातों में ज्यादा लड़ी जा रही थी और जगत सेठ इन खातों का सबसे बड़ा निगहबान था। पलासी के बाद जगत सेठ ने सोचा कि उसका फैसला दुरुस्त साबित हो गया है। सिराज खत्म हो चुका था, मीर जाफर नवाब बन गया था और बैंकारों को यकीन था कि अब उनकी हैसियत और मजबूत हो जाएगी। ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। कंपनी को अब बैंकार की जरूरत कम पड़ने लगी थी, क्योंकि इख्तिदार मिलने के बाद सरमाया खुद इख्तिदार के पीछे नहीं चलता, इख्तिदार सरमाए को अपने नीचे ले आता है। आहिस्ता आहिस्ता जगत सेठ खानदान फैसलों से बाहर होने लगा। वो जो कभी नवाब को तनख्वाह देते थे, अब खुद कंपनियों के अहकामात के मोहताज थे। ये ताकत का उल्टाव था और ये उल्टाव खामोश मगर बेरहम होता है। सबसे तल्ख अंजाम उस वक्त आया जब यही खानदान जिसने सिराज को हटाया था, इसी निजाम के हाथों जलील हुआ जिसको इसने ताकत दी थी। इनके अफराद कत्ल हुए, जायदाद जब्त हुई और नाम दौलत के साथ दफन हो गया। तारीख के सफ़हात में जगत सेठ का अंजाम अक्सर मुख्तसर लिखा जाता है, लेकिन उस अंजाम का वजन बहुत भारी है। इस खानदान ने सिर्फ गलत फरीक नहीं चुना, इसने गलत उसूल चुना। जगत सेठ ने रियासत को बचाने की बजाय अपना तवाजुन बचाना चाहा, और यही सरमायादाराना गलती कौमों को गुलाम बना देती है। जब सरमाया रियासत से बड़ा हो जाए तो रियासत हिलने लगती है। लेकिन क्या जगत सेठ को पछतावा हुआ? तारीख बराह रास्त एतराफ नहीं देती, मगर अंजाम खुद एतराफ होता है। वो खानदान जो खुद को हर नवाब से ऊपर समझता था, आखिरकार किसी नवाब के काबिल भी ना रहा। जगत सेठ ने बंगाल नहीं जीता, उसने वक्त खरीदा और उस वक्त की कीमत पूरे बंगाल ने चुकाई। यही वजह है कि तारीख में उसका नाम बैंकारी की मिसाल नहीं, सियासी अंधेपन की मिसाल बन गया। ये कहानी सिर्फ जगत सेठ की नहीं, यह हर उस तबके की कहानी है जो ये समझता है कि ताकत खरीदी जा सकती है और उसका हिसाब कभी नहीं देना पड़ता।
तारीख आखिरकार हिसाब ले लेती है और जगत सेठ इस हिसाब की सबसे वाज़ेह मिसाल है।